तो बच्चों, स्काई फार्मा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 4 ऑफ रेडॉक्स। यूनिट 4 में पढ़ेंगे हम रेडॉक्स टाइट्रेशन पॉइंट टू बी कवर इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हम क्या क्या पॉइंट्स को कवर करने वाले। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंसिंग सिंपल रिडॉक्स टाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ेंगे और थ्योरी ऑफ द रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ेंगे। रिडॉक्स इंडिकेटर, आइडियोमेट्री एंड आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बैरोमेट्रोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डाइक्रोमेट्री और टाइट्रेशन विद द पोटाशियम आयोडेट, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। एज डिस्कस बिफोर, हमें पहले भी पढ़ा था, इन द टाइट्रेशन एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द प्योर कंपाउंड बेस्ड ऑन द measurement of volume of standards and solution that react completely with the एनालाइट। हम मतलब टाइट्रीमेट्री एनालिसिस के दौरान क्वांटिटी ऑफ प्योर कंपोनेंट की क्वांटिटी निकालते हैं, मेजर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की वॉल्यूम कैलकुलेट करके, डेट रिएक्ट कम्प्लीटली विद द एनालाइट, जो कि कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाएगी एनालाइट के साथ। दिस मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैन बी पॉसिबल इन द डिफरेंट रिएक्शन। ये मेजरमेंट होती है जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की अलग अलग मतलब डिफरेंट रिएक्शन के अंदर पॉसिबल होती है। एंड इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, अगर इसके अंदर ऑक्सीडेशन और मेजरमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन होती है, द मेथड इज कॉल्ड द ऑक्सीडो रिडक्शन टाइट्रेशन कहा जाएगा इसे। एंड रिडक्शन टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन भी कहा जाएगा। इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्सटेंस विद द ऑक्सीजन इन टर्म इज टर्म एज ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर होता है उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 की फॉर्मेशन करता है। H2S प्लस O इज इक्वल टू S प्लस में O2 की H2O की फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज एंड नेगेटिव वैलेंसी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज। जब कोई भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो पॉजिटिव वैलेंसी एलिमेंट की इंक्रीज होती है और नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट की डिक्रीज हो जाती है। Fe2 पॉजिटिव जब Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, जिससे इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस, के अंदर से ऑक्सीजन का रिमूवल। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर से हम कॉपर मोनोऑक्साइड के साथ जब 2H हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर प्लस में H2O की फॉर्मेशन होगी, और जब C2H2 के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे C2H4 की फॉर्मेशन होगी। एंड गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय टेकिंग, ये इसमें रिडक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय टेकिंग ऑन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वैलेंसी, या किसी इलेक्ट्रॉन का गेन करना है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी जिसके कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि Fe3 पॉजिटिव में जब हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो Fe2 प्लस बन जाएगा। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनका दोनों का इनका ऊपर 0 नंबर था, फिर उसके बाद इनके अंदर रिएक्शन हुई, फिर ये फाइनल में A पॉजिटिव बी नेगेटिव, A पॉजिटिव बी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, जिससे इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिडॉक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन एन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर होता है ये साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करता है। इफ वन एटम और स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, देयर विल बी सेकंड एटम ऑफ द स्पीसीज अंडरगोइंग द रिडक्शन प्रोसेस। अगर एक एटम ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर जाएगा तो दूसरा एटम रिडक्शन प्रोसेस के अंदर जाएगा। when there in all atom that donate electron, there is always an atom that accept electron। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो दूसरा एटम उसको एक एटम ऐसा प्रेजेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेगा। जिंक प्लस में कॉपर टू पॉजिटिव, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक टू पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट के अंदर, और कॉपर के रिड्यूस प्रोडक्ट के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर एज ए रूल ऑफ पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर। ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रिफ्लेक्ट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, एंड ए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रिफ्लेक्ट द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के गेन को दिखाता है। रूल ऑफ असाइनिंग द
ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करने का रूल क्या होता है? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन मस्ट बी इक्वल टू द साइन एंड वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल और आयन। मतलब टोटल सम होना किसका? ऑक्सीडेशन नंबर का एटम्स के अंदर एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर, और आयन मस्ट बी इक्वल, वो इक्वल होगा साइन एंड वैल्यू टू द चार्ज ऑन मॉलिक्यूल और आयन के बराबर होगा। एग्जांपल दे रखा है पोटाशियम पर मैग्नेट की MnO4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn पॉजिटिव प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। द सल्फेट NSO4 माइनस SO4 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 4 ऑक्सीजन क्या होगी? -2। The ammonium cation NH4 positive is the oxidation state of the nitrogen plus oxidation state of the 4 hydrogen is equal to +1 according to the rule of all atom must have been oxidation number 0। रूल के हिसाब से हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इन बाइनरी कंपाउंड के अंदर द एलिमेंट विद द ग्रेट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज असाइन एज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एलिमेंट देखे विद ग्रेट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले इज असाइन एज नेगेटिव, उनको नेगेटिव माना जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इक्वल टू द चार्ज एज सिंपल मोनोटॉमिक आयन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट उनके चार्ज के बराबर होता है सिंपल मोनोटॉमिक आयन के। एंड सम एलिमेंट सच एज द ऑक्सीजन, सल्फर और फॉस्फोरस, P4 etc. are the neutral substance होती है that contain atom of only one element और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। इसके अंदर एक एलिमेंट का एटम प्रेजेंट होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एग्जांपल है NaCl, Na+, Cl- एंड MgS, Mg2 पॉजिटिव एंड S2 माइनस। बैलेंसिंग सैंपल रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन इज बैलेंस स्टेप वाइज इलस्ट्रेशन इज गिव फॉर द कॉपर और सिल्वर आयन के बारे में। Cu प्लस में Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव प्लस में Ag के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पिक आउट सिमिलर स्पीसीज फ्रॉम द इक्वेशन के अंदर Cu को कन्वर्ट हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव के अंदर। बैलेंसिंग द इक्वेशन, फिर हम इन इक्वेशन को बैलेंस करेंगे इक्वली फॉर चार्ज एंड नंबर ऑफ एटम के हिसाब से। एंड कॉपर की 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे Cu बिकम Cu2 पॉजिटिव लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन करके, और Cu गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Cu2 पॉजिटिव, जिससे हमें पता चल रहा है कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन। और Ag बिकम्स, Ag का रिडक्शन हो रहा है गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करके, एंड Ag गेट रिड्यूस टू दी Ag, सिंपल Ag न्यूट्रल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको रिड्यूसिंग हाफ रिएक्शन कहेंगे। मेकिंग द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोथ साइड बोथ हाफ्स, मतलब मेकिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल इन बोथ हाफ, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन को इक्वल करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद इनको दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर हमें फाइनल अपनी इक्वेशन मिलेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन को कट कर देंगे क्योंकि दोनों जगह बराबर इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद हमें हमारी फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। थ्योरी ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन की थ्योरी हमें पढ़नी चाहिए। द हाई सेलेक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इज यूज इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हाईली सेलेक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज किया जाता है, विच इज कंसिस्ट ऑफ द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स को, मतलब उसके अंदर 2 अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। डेट इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, एक तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ द नोबल मेटल होता है इसके अंदर, विच इज वाइटली इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, फ्रॉम द बल्क ऑफ सॉल्यूशन टू द प्रिवेलिंग एक्सटर्नल सर्किट के लिए। और जनरली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज फॉर दिस पर्पज, और इसके अंदर जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है वो इस पर्पज में यूज किया जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, एंड स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड होता है, इज यूज एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर। सैचुरेटेड कैलोमेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज हाफ रिएक्शन। सैचुरेटेड कैलोमेल मतलब सैचुरेटेड कैलोमेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हाफ रिएक्शन ये है Hg प्लस में 2Cl2 इज इक्वल टू Hg2Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी ई नोट की वैल्यू आएगी 0.214 वोल्ट। एंड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन, उसके लिए Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। Ce4 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन ये Ce3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। द नेट सेल कैन बी डिस्क्राइब इनटू इक्विवेलेंट वेज। 2 इक्विवेलेंट वेज से इन नेट सेल के बारे में हमें पता चलेगा, जिसमें हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाए। फिर उसके बाद रिडॉक्स इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। ए रिडॉक्स इंडिकेटर शुड बी सच दैट इट
is produce a sudden charge in the electropotential in the vicinity of equivalence point. मतलब एक redox indicator वो होता है that should be such that is produce sudden charge, sorry sudden change. redox indicator एक sudden change produce करता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के चेंज के हिसाब से विसिनिटी ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद ड्यूरिंग ए रिडॉक्स टाइट्रेशन के दौरान, मतलब रिडॉक्स टाइट्रेशन के दौरान जब इक्विवेलेंस पॉइंट क्रॉस हो जाएगा तब वो एकदम सडन चेंज शो करेगा. दिस इज पॉसिबल व्हेन द इंडिकेटर इटसेल्फ इज रिडॉक्स एक्टिव. क्योंकि ये पॉसिबल होगा क्योंकि इंडिकेटर एक रिडॉक्स एक्टिव सब्सटेंस एंड कैपेबल दैट इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस, जो कि कैपेबल है किसके नीचे जाने के लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के अंदर जाने के लिए, विच इज ए रिवर्सिबल वन एंड द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म of indicator should have been a contrast different in the color. और जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग फॉर्म है इंडिकेटर की वो कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट कलर शो करेगी. यहाँ पे इंडियम का ऑक्सीडेशन प्लस में एंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इंडियम रिड्यूस हो जाएगा. एट पोटेंशियल ई द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टू फॉर्म्स इज गिवन बाय द नर्स्ट इक्वेशन. ई पोटेंशियल के ऊपर रेशियो ऑफ दो टू फॉर्म्स का एक नर्स्ट इक्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे. ई रिडक्शन ई नोट रिडक्शन माइनस आर टी अपॉन में जेड एफ, ये हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल है. ई रिडक्शन इज द हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल एट टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट और ई नोट इज इक्वल इज द स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल होता है और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा. ए इज ए केमिकल एक्टिविटी ऑफ द रिलेवेंट स्पीसीज की केमिकल एक्टिविटी की, वेयरएज स्मॉल ए इज द रिडक्टेंट की तरह काम करेगा और दूसरा स्मॉल ए ओ एक्स वाला वो इज दी ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा. एफ इज अ फैराडे कांस्टेंट होगा कूलम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ कूलम पर मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये एफ की वैल्यू होगी 9.64853399 9 इंटू में 24 इंटू 10⁴ कूलम मोल इनवर्स. जेड इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो इस फॉर्मूले में जेड होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर इन दी सेल रिएक्शन के अंदर एंड हाफ और हाफ रिएक्शन के अंदर इन द सेल रिएक्शन और हाफ रिएक्शन, मतलब सेल रिएक्शन या फिर उसके हाफ रिएक्शन भी कहा जाता है. जिस जो इसके अंदर ट्रांसफर होगा उसको जेड कहा जाएगा. टाइप ऑफ इंडिकेटर सेल्फ इंडिकेटर होता है, एक एक्सटर्नल इंडिकेटर, इंटरनल और रिडॉक्स इंडिकेटर. पहले सेल्फ इंडिकेटर के बढ़ेंगे. पोटाशियम परमैंगनेट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी. इस कैटेगरी का गुड एग्जांपल है पोटाशियम परमैंगनेट. many a time the titrant itself may be a stronger colored, ज़्यादातर टाइम जो टाइट्रेंट है वो खुद से ही स्ट्रॉन्गली कलर्ड होता है. डेट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद ए सिंगल ड्रॉप ऑफ टाइट्रेंट विल इम्पार्ट ए डेफिनेट पिंक कलर, मतलब एक इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एक ड्रॉप के बाद वो पिंक कलर को इम्पार्ट करेगा, जैसे एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कहेंगे. सेरिक सल्फेट पेल येलो कलर एंड आयोडीन ब्राउन कलर देगा. सेरिक सल्फेट पेल येलो कलर देगा टाइट्रेशन के दौरान. एंड अदर एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी का दूसरा एग्जांपल है ओनली डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ इंडिकेटर इज दैट दिस स्लाइटली ओवर टाइट्रेशन ऑलवेज अकर. मतलब सेल्फ इंडिकेटर में ये दिक्कत होती है थोड़ी सी ज़्यादा इक्विवेलेंस पॉइंट से, जब थोड़ी सी ज़्यादा टाइट्रेशन होगी तभी वो इक्विवेलेंस पॉइंट वो ज़्यादा कलर शो करेगा. ये बिल्कुल एक्यूरेटली मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट आते ही कलर शो नहीं करेगा, इसलिए ही इसका ये थोड़ा बैड इम्पैक्ट है, डिसएडवांटेज है. एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या है? दे आर बेस्ड ऑन दी सम विजिबल रिएक्शन ऑफ टाइट्रेट सब्सटेंस की कुछ विजिबल रिएक्शन पे बेस है. एक्सटर्नल इंडिकेटर विच आर सुटेबल रिएजेंट की तरह काम करते हैं सो दैट द एंड पॉइंट इज मार्क्ड बाय फेलियर एंड टू एलिसाइट द रिएक्शन, और जो ताकि एंड पॉइंट मार्क किया जाए फेलियर से और टू एलिट द रिएक्शन को एलिसाइट करने के लिए. एग्जांपल है पोटाशियम फेरिसाइनेट. द टाइट्रेशन ऑफ फेरस आयन बाय K2Cr2O7 के साथ कराएंगे. द ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन रिमूव टू ए सपोर्ट टाइल ड्यूरिंग द टाइट्रेशन के दौरान विल गेट, मतलब टाइट्रेशन के बाद एक डीप पर्शियन ब्लू कलर देगा विच विद द पोटाशियम फेरिसाइनेट के साथ, बिकॉज द फेरस आयन आर स्टिल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ पॉइंट एट, मतलब एंड पॉइंट आएगा जब फेरिक आयन आर प्रेजेंट, जब एंड पॉइंट आएगा जब फेरिक आयन प्रेजेंट होगा. दिस डज नॉट गिव ए कलर विद द पोटाशियम फेरिसाइनेट, और ये कलर भी नहीं देगा पोटाशियम फेरिसाइनेट के साथ. इंटरनल और रिडॉक्स इंडिकेटर क्या होता है? रिडॉक्स इंडिकेटर आर द सब्सटेंस व्हिच हैव बीन अ डिफरेंट कलर इन देयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फॉर्म के अंदर. द
सॉरी रिएक्शन इज रिवर्सिबल, जो इसके अंदर रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। मोस्ट ऑफ द रिडॉक्स इंडिकेटर आर डाइज, और जो ज़्यादातर रिडॉक्स इंडिकेटर्स होते हैं वो डाइज होती है। एंड दी रिड्यूस फॉर्म ऑफ विच आर कलरलेस, जिसकी रिड्यूस फॉर्म होती है वो कलरलेस होती है। इंडिकेटर्स फेरोइन पेल ब्लू कलर की होगी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, और रिड्यूसिंग स्टेट में रेड कलर की होगी। फेरोइन पेल ब्लू कलर की होगी ऑक्सीडाइज स्टेट में, और रिड्यूस स्टेट में रेड कलर की होगी। एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड ये पर्पल टू रेड कलर का होगा और कलरलेस होगा। डाइफिनाइल अमाइन वॉयलेट से पहले वॉयलेट होगा फिर कलरलेस होगा। डाइफिनाइल सल्फोनिक एसिड पहले रेड टू वॉयलेट होगा फिर कलरलेस होगा। स्टार्च आयोडीन ब्लू होगा फिर कलरलेस होगा। मिथाइल लिन ब्लू पहले ब्लू होगा फिर कलरलेस होगा। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड में क्या होता है? दिस इज ए फिजिको केमिकल मेथड विच मे बी अप्लाइड नॉट ओनली टू those cases which are suitable for indicator and are not available at but at also to those cases that are visual indicator method fails and has limited accuracy। मतलब जो फिजिको केमिकल मेथड होता है वो अप्लाई किया जाएगा नॉट ओनली टू दोज केसेस, सिर्फ उन्हीं केसेस पे नहीं, विद द सुटेबल जिनमें सुटेबल इंडिकेटर बट नॉट अवेलेबल बट आल्सो टू दोज केसेस इन विच द विजुअल इंडिकेटर मेथड फेल्स। उनके अंदर भी इसको अप्लाई किया जाएगा जहाँ पे विजुअल इंडिकेटर मेथड भी फेल कर जाएंगे। एंड दिस मेथड इज हाईली यूजफुल टू कलर्ड द सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट मतलब ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन को भी कलर्ड करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाएगा। एंड दिस सेल रिप्रेजेंटेटिव के कैसे होगा? मतलब CuCSO4 0.100 मोल और ZnCl2 0.200 मोल Zn सॉलिड, इस तरह इस सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। और दिस सेल इज रीड एज फॉलोज, इस सेल को कुछ इस तरीके से पढ़ा जाएगा। एक कॉपर इलेक्ट्रोड इज इमर्स इन 0.100 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाएगा। एंड जिंक इलेक्ट्रोड इज इमर्स इन द 0.220 मोलर जिंक ZnCl2 सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। इफ द इलेक्ट्रोड सेल इज पॉजिटिव वैल्यू, अगर इलेक्ट्रोड सेल की पॉजिटिव वैल्यू होगी, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो उस समय ये रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस। इफ द वैल्यू इज नेगेटिव, अगर रिडक्शन सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इफ इन द रिएक्शन द रिटर्न एंड विल बी सपोज स्पॉन्टेनियस इन द रिवर्सिबल डायरेक्शन, जो रिएक्शन होगी वो द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ द वैल्यू इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो स्पॉन्टेनियस होगी। द रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस इफ द direction is written and will be no spontaneous is reverse direction। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी इन डायरेक्शन रिटर्न, मतलब जिस डायरेक्शन में उसको लिखा गया उस हिसाब से हमें पता चले स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंड मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इसमें हम करेंगे द मोर पॉजिटिव हाफ सेल रिएक्शन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब मोर पॉजिटिव जो हाफ सेल होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वेयर द एनोड इज, जहाँ पे एनोड होगा। एंड द लेस पॉजिटिव हाफ सेल इज द रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वहाँ पे जहाँ पे कैथोड होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ हाफ सेल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय, मतलब इन दोनों के बीच में हाफ सेल के बीच में रिलेशन नस्ट इक्वेशन से शो किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस RT अपॉन में NF, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे नेचुरल लॉग ले रखा है यहाँ पे, और फिर इसका ब्रैकेट में इनकी पावर लगा रखी है और ये डिवाइड कर रखा है एक दूसरे से ln से, मतलब ln ब्रैकेट फिर इनकी C, मतलब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। फिर उसके बाद वेयर द R इज द गैस कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू केल्विन के टेम्परेचर को शो करता है। फेराडे कांस्टेंट F एंड द N इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर मोल और L नेचुरल लॉग ln से शो किया जाएगा इस पूरी को, और N होगा पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल। एंड लो वन में रिटर्न एज द सब्स्टिट्यूट, मतलब एक रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि ई नोट अपॉन में 0.05259 अपॉन में, इसको सोल्व करके आगे लॉग और यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कर्व, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कर्व पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइट्रेशन एंड द टाइट्रेशन कर्व कैन बी फॉलो बाय द मेजरिंग द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, मतलब
पोटेंशियल को मेजर करके इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तो हम उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव कर्व निकाल सकते हैं। एग्जांपल है प्लेटिनम एज कंपेयर टू द रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में एंड हैज़ अ फिक्स कांस्टेंट पोटेंशियल होता है इसका, लाइक सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड, मतलब सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड के बराबर, और ई सेल इज इक्वल टू ई सोल्यूशन माइनस ई रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बराबर होता है। ई सेल और ई सोल्यूशन इज इक्वल टू ई सेल प्लस में ई रेफरेंस इलेक्ट्रोड। द सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है? एज्यूम द प्रोसेस ऑफ द टाइट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Ce4 पॉजिटिव को, और इसको ऐसे टाइट्रेशन के प्रोसेस को एज्यूम करके इसको ऐसे सोल्व करना है, फिर पता चल जाएगा। बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव कपल वी कैन यूज द नर्स्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द, इसके अंदर हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट को। देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3, इसके लिए हमें Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। इंसर्ट द वैल्यू ऑफ इन द नर्स्ट, और उनको नर्स्ट इक्वेशन में पुट करना टू फाइंड द रिजल्टिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड को गेट करने के लिए। और वी कैन यूज द अदर हाफ रिएक्शन टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सेल, और हाफ रिएक्शन का यूज करके हम पोटेंशियल ऑफ सेल भी निकाल सके। बट इट इज इजी टू यूज द Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव कपल, मतलब हम Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव के कपल को यूज करके, सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ Ce4 पॉजिटिव इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, क्योंकि Ce4 पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है वो डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना एट दिस स्टेज के अंदर। और द नस्ट इक्वेशन फॉर सच पोटेंशियल कैलकुलेशन इज नस्ट, मतलब जो नस्ट इक्वेशन होगी इस पोटेंशियल के लिए इस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। ECE इज इक्वल टू ECE नॉट 0.0529 अपॉन में n इज इंटू लॉग Ce3 पॉजिटिव अपॉन में Ce4 पॉजिटिव। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर वी में कंबाइन द टू नस्ट इक्वेशन को कंबाइन करेंगे फॉर द टू हाफ रिएक्शन, और दो हाफ रिएक्शन के लिए, और फिर उसके बाद हम सोल्व करके फाइनल में इक्विवेलेंट पॉइंट को ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। पूरी इक्वेशन को ऐसे सोल्व किया जाएगा, ऐसे इक्विवेलेंस पॉइंट को, फिर फाइनल इक्विवेलेंट पॉइंट को ऐसे गेट कर लेंगे। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट जब हम गेट कर लेंगे, इट इज easier to calculate the cell potential of the steric half cell, और मतलब इसके बाद हमें बहुत आसानी होगी सेरिक एमोनियम का हाफ, मतलब सेरिक का जो हाफ सेल होगा उसको कैलकुलेट करना, मतलब जो सीरियम का हाफ सेल है वो उसकी इक्विवेलेंस पॉइंट को कैलकुलेट करना। एट इट इज इजी टू कैलकुलेट द Ce3 पॉजिटिव और Ce4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना। इट विल बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि मेन डिफिकल्टी तो Fe2 पॉजिटिव के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने में थी, सिंस इट इज टोटली कंज्यूम एक्सेप्ट फॉर एन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये टोटली मतलब सिंस इट इज टोटली कंज्यूम्ड एंड एक्सेप्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से अलग है। एंड द शेप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन कर्व की शेप देखेंगे हम वोल्टेज चेंज एज अ फंक्शन ऑफ एडिड टाइट्रेशन के कारण जो वोल्टेज है वो चेंज होगी। एंड कंसीडर द टाइट्रेशन रिएक्शन, इसके बाद हम टाइट्रेशन रिएक्शन को देखेंगे। Ce4 पॉजिटिव इज एडिड विद द ब्यूरेट के अंदर हम ऐड करेंगे टू अ सॉल्यूशन के अंदर टू Fe2 पॉजिटिव के अंदर, एंड PT इलेक्ट्रोड रेस्पॉन्ड्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन के हिसाब से रेस्पॉन्ड करेगा। एंड Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव एंड Ce4 पॉजिटिव Ce3 पॉजिटिव कैलोमल इलेक्ट्रोड इज यूज एज रेफरेंस की तरह काम करेगा। इंडिकेटर हाफ रिएक्शन क्या होगी? PT इलेक्ट्रोड के Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के अंदर Fe2 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रोड के अंदर चेंज होगा। Ce4 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ce3 पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगा। टाइट्रेशन कर्व हैज 3 रीजन होता है, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले, एट द इक्विवेलेंस पॉइंट पर, आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद। आइडियोमेट्री एंड आयोडोमेट्री क्या होती है? आयोडीन कैन बी वेरी कन्वीनियंट एंड एक्यूरेटली टाइट्रेट विद द स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ। एंड 2 टाइप ऑफ आयोडीन टाइट्रेशन आर पॉसिबल, 2 तरीके की आयोडीन की टाइट्रेशन होती है। आयोडीमेट्री जिसमें स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं, और आयोडोमेट्री जिसके अंदर लिबरेट आयोडीन, जिसमें आयोडीन लिबरेट होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज टाइट्रेटेड। केमिकल रिएक्शन के दौरान आयोडोमेट्री डिटर्मिनेशन क्या होता है? I2 इज अ वीक ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, कैन बी रिड्यूस बाय रिडक्टेंट्स के से इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जांपल इसका स्टेनस क्लोराइड और सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, दे रिड्यूस रैपिडली एंड कम्प्लीटली विद द आयोडीन के साथ ही कम्प्लीटली रिड्यूस हो सकते हैं। इन एन आयोडोमेट्रिक मेथड ए नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ रिडक्टेंट इज टेकन इन अ ग्लास टॉपर कोनिकल फ्लास्क
और आयोडीन फ्लास्क के अंदर हम लेंगे इसको। ऐड 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन को ऐड करेंगे एंड सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट बेटर देन स्टार्च से जो बेटर होगा एज द एन इंडिकेटर की तरह काम करेगा। एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज ग्रेजुअली एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट और स्वाइलिंग द फ्लास्क फ्रीक्वेंटली, जिसके ऐड करते दौरान हम फ्लास्क को मतलब स्विंग करते रहेंगे ताकि वो ऐड हो जाए इसमें अच्छे से। व्हेन द सॉल्यूशन बिकम्स द ब्लू, जब सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगी द स्टॉप एडिंग द सॉल्यूशन, फिर हम उस टाइट्रेशन को बंद कर देंगे, फिर मतलब ब्यूरेट को क्लोज कर देंगे। बट द कलर चेंज डिटेक्शन इज मोर क्लियर विजिबल व्हेन कलर चेंज फ्रॉम द ब्लू टू कलरलेस आयोडीन स्टैंडर्ड इज टेकन इन द आयोडीन फ्लास्क। जब अगर हमारा ब्लू कलर आ जाए और फिर से वो कलरलेस चेंज हो जाए तो फिर से हमें ब्यूरेट को ऑन कर देना है ताकि टाइट्रेशन चलती रहे। अबोव द प्रेसिपिटेशन अबोव प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट द थायोसल्फेट, जो ऊपर सॉल्यूशन है वो अगेंस्ट थायोसल्फेट के अगेंस्ट टेस्ट सॉल्यूशन के लिए अंडरटेक किए मतलब देखो थायोसल्फेट का जो टेस्ट था वो ब्यूरेट के अंदर लिया गया है। एंड फाइनली नॉर्मेलिटी ऑफ थायोसल्फेट इज कैलकुलेटेड टेकिंग आयोडीन एज अ स्टैंडर्ड, जो नॉर्मेलिटी होगी थायोसल्फेट की वो आयोडीन को स्टैंडर्ड मान के ही कैलकुलेट की जाएगी। और एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड व्हेन ब्लू कलर चेंज टू कलरलेस, और एंड पॉइंट को जब डिटेक्ट किया जाएगा जब ब्लू कलर कलरलेस में चेंज हो जाएगा। आयोडीन रिड्यूस टू आयोडाइड, और जब आयोडीन आयोडाइड के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। आयोडोमेट्रिक डिटर्मिनेशन क्या होती है? इफ़ वी हैव ए सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की एक सॉल्यूशन है सच एज द CuSO4 और Fe2Cr2O7 की KMnO4 की, एड लार्ज एक्सेस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड उसमें ऐड किया गया है। आयोडीन आयन आर ऑक्सीडाइज टू आयोड, मतलब जो आयोडीन के आयन है वो ऑक्सीडाइज हो गया आयोडाइन के अंदर, आयोडाइड के आयन आयोडीन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर गिव आउट आयंस को देगी रिडक्टेंट्स के रूप में, एंड द ऑक्सीडेंट एक्सेप्ट दिस आयन एंड गेट रिड्यूस हो जाएंगे ऑक्सीडेंट इन आयन को एक्सेप्ट करके। और द ऑक्सीडेशन ऑफ सी, इफ ऑक्सीडेंट इज CuSO4 देन, अगर ऑक्सीडेंट CuSO4 है तो क्या रिएक्शन होगी? Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cu प्लस, ये रिएक्शन होगी। Cu2 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडेंट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा आयोडीन से, एंड themselves get reduce और खुद रिड्यूस होगा। और क्यूप्रस आयन इज रिड्यूस टू क्यूप्रस, मतलब क्यूप्रस सेकेंड से क्यूप्रस 1 में हो जाएगा। और ऑन एडिंग द पार्शियल इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी। आयोडीन आर प्रेजेंट ए लार्ज एक्सेस, इसके अंदर आयोडीन होगी जो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होगी। एंड द क्वांटिटी ऑफ 2 लिबरेटिंग आयंस विल बी इक्विवेलेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, और जो क्वांटिटी होगी 2 लिबरेटिंग आयंस की भी बराबर होगी, विल इक्विवेलेंट होगी किसके? कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव के। द 2CuSO4 इज इक्वल टू, मतलब ये ट्रिपल उसका साइंड है बॉन्ड, इज इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव और फिर ये बॉन्ड I2। द 2 मोलिक्यूल ऑफ CuSO4 विल प्रोड्यूस मोलिक्यूल ऑफ आयन, एक 2 मोलिक्यूल CuSO4 के मिलके एक मोलिक्यूल ऑफ आयोडीन का बनाते हैं। एंड हेंस इफ वी फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ लिबरेटिंग आयोडीन, इससे हमें पता चल जाएगा क्वांटिटी किसकी लिबरेटिंग आयोडीन की। एंड द अमाउंट ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस, और कितने अमाउंट में Cu2 पॉजिटिव आयंस है, दस द CuSO4 कैन बी कैलकुलेटेड, जिससे हम CuSO4 को कैलकुलेट कर सकते थे। द क्वांटिटी ऑफ द लिबरेटिंग आयोडीन इज फाउंड आउट बाय टाइट्रेशन विद द स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करके हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आयोडीन इज प्लस में 2Na2S2O3 इज इक्वल टू Na2S4O6 प्लस में 2Na, तो फाइनल में ये रिएक्शन मिलेगी। द बैरोमीटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। द पोटाशियम ब्रोमेटोमेट्री क्या होती है? द पोटाशियम ब्रोमेट का इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर पोटाशियम ब्रोमेट एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एसिडिक सॉल्यूशन में। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पोटाशियम ब्रोमेट इज यूज एज ए टाइट्रेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइन, और ज़्यादातर केसेस में जो पोटाशियम ब्रोमेट है वो टाइट्रेंट की तरह काम करता है ब्रोमीन की प्रेजेंस में। बट इन द ब्रोमेटोमेट्री के अंदर रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी। BrO3 नेगेटिव प्लस में 5Br नेगेटिव प्लस में 6H प्लस, ये कन्वर्ट होगा Br2 प्लस में 3H2O के अंदर। सो द ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी इज डेट, और इसके अंदर जो
ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी होगी वो इस तरीके से डिटरमाइन की जाएगी। जब Br2 Br नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो सिस्टम ई नोट वैल्यू होगी वो +1.08 वोल्ट होगी। एंड दी रिक्रिस्टलाइजेशन पोटासियम ब्रोमेट कैन बी यूज टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड, जो रिक्रिस्टलाइजेशन होगा पोटासियम ब्रोमेट का उसका यूज करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रिसाइजली नॉन कंसंट्रेशन का। एंड इट इज स्टेबल, जो कि स्टेबल होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू मेंटेन द एसिडिक पीएच को मेंटेन करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करेंगे। मिथाइल ऑरेंज इज कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इन बैरोमेट्री के अंदर जो कॉमनली यूज इंडिकेटर होगा वो मिथाइल ऑरेंज होगा। एंड इट शोज द कलर चेंज फ्रॉम रेड टू कलरलेस के अंदर चेंज हो जाएगा विच इज जो कि रिवर्सिबल होगा। बैरोमेट्री इज यूज टू डिटरमाइन द एजोफिनियम एंड एंटीमनी, आर्सेनिक और आयोडीन को कैलकुलेट करने के लिए बैरोमेट्री का यूज करते हैं। डाइक्रोमेट्री क्या होती है? पोटासियम डाइक्रोमेट को इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इज हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होता है। डाइक्रोमेट्री एज सम इम्पोर्टेंट, जो डाइक्रोमेट्री उसकी सब कुछ इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस कंपेयर टू द KMnO4 विच इंड्यूस स्टेबल और प्रिसाइज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पे इफेक्ट इंड्यूस करेगा। एंड कैन बी मेड फ्रॉम द प्योर स्टे सॉल्ट ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट से बनेगा जो। एंड इट इज नॉट सेंसिटिव टू क्लोर, जो कि सेंसिटिव नहीं होगा क्लोराइड आयन के खिलाफ। एंड द फिनाइल डाइफिनाइल इंडिकेटर इज यूज इन द डाइक्रोमेट्री के अंदर यूज होते हैं टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। इट शोज द कलरलेस टू डार्क ब्लू कलर शो करते हैं एट द एंड पॉइंट के ऊपर। डाइक्रोमेट्री इज यूज टू डिटरमाइन द आयरन टू, जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उस साल्ट को डिटरमाइन करने के लिए, Fe2 साल्ट को डिटरमाइन करने के लिए। टाइट्रेशन विद द पोटासियम आयोडेट, अगर हम पोटासियम आयोडेट के साथ टाइट्रेशन करें तो क्या होगा? दिस टाइट्रेशन डिटरमाइन द विटामिन सी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए इसको टाइट्रेशन को कराते हैं। एंड इन ए सॉल्यूशन के अंदर बाय रिडॉक्स टाइट्रेशन की मदद से विद पोटासियम आयोडेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम आयोडेट के साथ, मतलब जब पोटासियम आयोडेट प्रेजेंट होगा तब विटामिन सी मोर प्रॉपरली कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड होगा। एंड इज आल्सो एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट होगा, ये कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल नीड बाय ह्यूमन बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है। एंड व्हेन द आयोडेट आयन IO3 नेगेटिव आर एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा कंटेन आयोडेट आयंस आई नेगेटिव। एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब भी होगी अकर द आयोडेट आयंस आर रिड्यूस टू फॉर्म आयोडीन, उस दौरान जो आयोडेट आयन है वो रिड्यूस होकर आयोडीन की फॉर्म कर लेंगे। IO3 माइनस प्लस में 6S प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा हाफ I2 प्लस में 3H2O के अंदर। वाइल द आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म आयोडीन, जब आयोडाइड आयन आयोडीन के अंदर फॉर्म हो जाते तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी। कंबाइन दीज हाफ रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेशन एंड रिएक्शन बिटवीन दी आयोडाइड, इन तीनों रिएक्शन दीज हाफ रिएक्शन को मतलब इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट को मतलब दीज हाफ इक्वेशन ये हाफ रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट करती है कि रिएक्शन बिटवीन दी आयोडेट और आयोडाइड के बीच में रिएक्शंस को IO3 नेगेटिव प्लस में 5 प्लस में 6S प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा 3I2 प्लस में 3H2O के अंदर। इफ द आयोडीन फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन डेट ऑक्सीडाइज द एस्कॉर्बिक एसिड टू डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, जब ये रिएक्शन होगी ये ऑक्सीडाइज कर देगी एस्कॉर्बिक एसिड को डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर। एज द आयोडीन इज रिड्यूस टू द आयोडाइड आयंस, जब आयोडीन आयोडाइड आयन के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। I2 एस्कॉर्बिक एसिड प्लस में I2 इज इक्वल टू 2I नेगेटिव प्लस में डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार हो गया। ड्यू टू दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के कारण द आयोडीन फॉर्म्ड इज इमीडिएटली रिड्यूस टू आयोडाइड, जो आयोडीन फॉर्म होगा वो आयोडाइड के अंदर रिड्यूस हो जाएगा एज देयर एनी एस्कॉर्बिक एसिड परसेंट, मतलब जब तक कि एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होगा। वंस ऑल द एस्कॉर्बिक एसिड हैज बीन ऑक्सीडाइज, जब सारा एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। द एक्सेस आयोडाइन इज फ्री टू रिएक्ट, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा आयोडीन फ्री होगा रिएक्शन करने के लिए विद द स्टार्च इंडिकेटर के साथ एंड फॉर्म द ब्लू ब्लैक स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। एंड दिस इज एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, ये हमारा एंड पॉइंट होगा टाइट्रेशन का। द मेथड इज सुटेबल फॉर यूज विद विटामिन सी टैबलेट के साथ यूज करना ये सुटेबल है। फ्रेश ए पैक्ड फ्रूट जूस एंड सॉलिड फ्रूट वेजिटेबल्स इनके साथ। एंड द मेथड इज रियली सेम एज टाइट्रेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड की टाइट्रेशन डायरेक्टली द आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, ताकि हमें विटामिन सी मेथड यूजिंग आयोडीन, मतलब ये उसी की तरह सेम मेथड है। हैंस दिस मेथड इज मोर रिलायबल
एज पोटाशियम आयोडेट, इसके अंदर हम पोटाशियम आयोडेट सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। इज़ मोर स्टेबल देन आयोडीन, क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है आयोडीन से एज प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में। सम कॉमन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स के बारे में बताया गया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम आयोडेट, पोटाशियम ब्रोमेट, सेरिक सल्फेट, आयोडीन लेड डाइऑक्साइड एंड पोटाशियम पर पेरियोडेट। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा फेरस सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, स्टेनस क्लोराइड, ऑक्सैलिक एसिड, टाइटेनस सल्फेट एंड सोडियम arsenite. Amongst these, potassium iodate, the potassium bromate and potassium dichromate, potassium biiodate, iodine, arsenic oxidized and sodium oxalate can be used as primary standard की तरह हम इनको यूज कर सकते हैं। These their standard solution can be prepared by direct method, और इनकी standard solution हम direct method से prepare कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी यूनिट 4 ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट 3 ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये हमारी कौन सी थी, 4 थी, अभी चेक करते हैं। यूनिट 4 थी हमारी। इसी के साथ हमारी यूनिट 4 ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कंप्लीट। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।